कैसा स्वर्गदूत? ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करके आपके सामने आ सकता है और वो कह सकता है ना 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 वहां कलीसिया में ना जाना। सुनिए ध्यान से इधर, ठीक है? क्या लिखा है वचन में? बैग गए ना, बैग गए, बैग गए लेकिन नहीं बैग गए। या आत्मा प्रभु ने दिया, थोड़ी समझ भी दी कि हमें देखना चाहिए कौन सा उपदेश सही है कौन सा गलत है, ठीक है? नहीं ये समझ में आई चीज तो फिर आप जरूर बहकाए जाओगे, जरूर एक दिन बहक जाओगे। इसलिए संत पौलुस एक जगह कहता ना, कहां बोला? इफिसियों में शायद ना, 2 का शायद 1 का, एक मिनट पढ़ना, मैं निकाल देता हूं वचन, मेरे को याद आता है तो। इफिसियों, और उसमें देखिए क्या अद्भुत बात बताई है प्रभु के दास ने। 1 अध्याय, इफिसियों 1 अध्याय और उसका 17 वचन, यहां लिखा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। हालेलुया। कौन सी आत्मा दे? जिसके पास ज्ञान और प्रकाश की आत्मा नहीं वो पहचान लेगा ये चीज? वो तो फिर उसी के कब्जे में होगा ना, उसके ऊपर दूसरा यीशु राज करेगा, दूसरा आत्मा उसके अंदर होगा, और दूसरा सुसमाचार के पीछे वो दौड़ेगा, ठीक है? वो दूसरा सुसमाचार है क्या, फिर किसी दिन बताऊंगा। ये तीनों चीजें खोल के मैं बताऊंगा अच्छे से प्रभु की सहायता से, तीनों चीजें है क्या। लेकिन थोड़ा सा बताया यहां पर, लिखा है यहां पर, यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है, यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का रूप धरें तो कोई बड़ी बात नहीं। उसके किसके? यहां पर उसके किसके सेवक है शैतान के सेवक। हालेलुया। यह साफ लिखा है कि इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का स्वरूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के। हालेलुया। ये देखना चाहिए विशेष बात। अब थोड़ा सा दूसरे उपदेश के बारे में थोड़ा जानेंगे और हम समाप्ति की तरफ जाएंगे। अब हम एक वचन और लेंगे, आप इनको मनन करिएगा घर पे, पवित्र आत्मा की सहायता से समझने की कोशिश करिएगा। पवित्र आत्मा आपको खूब सिखाएगा, गाइड करेगा। प्रभु हमसे प्रेम करता है, प्रभु नहीं चाहता एक भी आत्मा नष्ट हो, ठीक? प्रभु चाहता हर एक आत्मा क्या हो? उद्धार पाए और उसका रूप धारण करे, प्रभु का, शैतान का रूप नहीं। हालेलुया। तो यहां पर हम देखेंगे पहला पत्रस 1:23, पहला पत्रस 1:23, थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि दूसरा सुसमाचार क्या है और सही सुसमाचार क्या है। नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जीवन पाया है। यहां पर वचन में लिखा है तुमने नाशवान नहीं लेकिन अविनाशी। अविनाशी क्या? बीज से। और थोड़ा आइडिया आपको लगना चाहिए कि है क्या, कौन से संदेश में चल रहे हैं हम, ठीक? कहीं यीशु 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 कर करके कहीं उस शैतान के बंधन में तो नहीं। प्रभु भी कहता ना, जो मुझसे हे प्रभु कहता, हर एक नहीं जानेगा वहां स्वर्ग में। कौन जाएगा? केवल वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। जो शरीर की इच्छा पर चलता वो नहीं। नाशवान नहीं लेकिन कौन सा बीज? अविनाशी। अविनाशी आगे परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन। दोबारा पढ़िए वचन ये, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं लेकिन अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन, जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जीवन पाया है। किसके द्वारा? वचन के द्वारा क्या पाया? नया जीवन। कौन सा आत्मा कार्य कर रहा? नहीं वो जन्म तो ठीक है, अब इसमें कौन सा आत्मा कार्य कर क्या? घबराते हो ना? घबराना नहीं। हालेलुया। ये सारा वचन पूरा यहां आया अंदर, मैं लिख लेता हूं, ठीक है? यही मिस्टेक करते हैं लोग अक्सर, है ना? क्या बोलेंगे? जीवन क्या बोलेंगे?
अच्छा, जीवन और जो लिखा वहां पे वो लिखा जन्म, है ना। अब इनमें दोनों में फर्क क्या बताओगे, दोनों में फर्क? जो जन्म है वो सांसारिक तौर पे है, लेकिन जो जीवन है वो सांसारिक नहीं है, वो आत्मा। अच्छा अच्छा, और आप क्या बताना चाहोगे डिफरेंस? जीवन मतलब हमारी लाइफस्टाइल हो गई, और दोनों को एक ही जगह घोट ले तो और जन्म मतलब हमारे जान से हम ठीक, जन्म। चलो ठीक है। हर एक आदमी सोचिए डिफरेंस, इसलिए मैं ना इसमें ज्यादा वो छोटा से भी गड़बड़ करी ना किसी ने वचन के अंदर, मैं नहीं उसको स्वीकार करता बिल्कुल भी। इस मैटर में बड़ा सख्त हूं मैं, इस मैटर में कोई भी हो नहीं नहीं चलेगी वो बात। अब बताता हूं इन दोनों में फर्क। आपने जो बताया ठीक है, इन्होंने बताया जो ठीक है। हर एक अलग अलग डेफिनेशन दे सकता है उसकी, मैं भी देना चाहता हूं उसकी डेफिनेशन क्या है, व्याख्या क्या है। उसकी व्याख्या ये है जीवन बाद में मिलता है, पहले क्या मिलता है? जन्म। जिसके पास जन्म नहीं उसके पास जीवन है? और हम इसे बोलते जाओ कौन से अंधकार में आगे फंस गए ना, फंस गए वहीं। शैतान चाहता है यहीं फंसो। ठीक, खैर वो बात आगे बढ़ाते हैं, समय कम है। दोबारा पढ़िए वचन, दोबारा पढ़िएगा वचन। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से हाँ। परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया। इसको याद करें, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं परंतु अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। ठीक बताया, गलत तो नहीं? क्योंकि तुमने नाशवान नहीं अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म। इसको याद करके आना है, इसको याद करना। मैं कह रहा हूं अगर आपने दूसरे उपदेश से बचना है तो, है दूसरे सुसमाचार से बचना है तो इसको क्या करना, याद कर लेना। ठीक है, इसमें अगर हम सच्चाई का बखान नहीं करेंगे, सुनिए वचन क्या कहता है उन लोगों के लिए जो सच्चाई का बखान नहीं करते हैं। रोमियो 1 में क्या लिखा है, याद है? किसी को याद है? पहले ये अध्याय के अंदर उन्होंने किस चीज को दबाया? देखो निकालो आप, आपको याद नहीं होगा। रोमियो 1 अध्याय और उसमें इस प्रकार लिखा है, 18 वचन पढ़िएगा। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। आराम से, परमेश्वर का क्रोध ऐसे लोगों के ऊपर प्रकट होता है। ठीक है, स्वर्ग से। कैसे? जो सत्य को अधर्म से दबाए, जो सच्चाई को बताते नहीं अधर्म से दबा के रखते हैं। बहुत सी जगह संदेश मैं जब देता हूं तो बहुत से लोग क्या करते हैं, एक जगह मैंने संदेश देना शुरू किया तो वहां पर क्या हुआ कि बवाल हो गया, लेकिन प्रभु की कृपा से मैं क्या थोड़ी देर सुना तो सही आप लोग, उन्होंने सुना, बड़े शांत हुए, बड़े आनंदित हुए। तो यहां वचन में लिखा है कि क्रोध रहता है उनके ऊपर जो क्या करते हैं, ये संदेश देते हैं। कौन सा संदेश? देह, प्राण और आत्मा 3 चीज हैं। ठीक है, कितनी? लेकिन अब आप सोचो, ये सारी चीज मिलने के बाद व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा? क्या गारंटी उसके स्वर्ग में जाएगा? मतलब ही नहीं। लेकिन वो बिल्कुल स्वर्ग में जाएगा जब एक भी चीज चाहे इनमें से ना मिली हो, लेकिन क्या मिला उसे? कौन सा जन्म? नया जन्म पाया व्यक्ति वहां जाएगा, और कोई नहीं जाएगा।